Welcome to G's Crazy World. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्रेजी वर्ल्ड। आज हम मुग़ल काल के बाबर के विषय में कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। बाबर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो की तरफ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इस समय तो कोविड अब धीरे धीरे कम हो रहा है, बट थोड़ा सावधानी रखिए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बाबर से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विगत परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावनाएं हैं। तो सॉल्व करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो 1507 ईस्वी में। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? 1507 ईस्वी में। मुग़ल वंश का नींव किसने रखा था? तो जहरुद्दीन बाबर ने। मुग़ल वंश की नींव किसने रखा था? बाबर ने रखा था। मुग़ल किस वंश से संबंधित थे? मुग़ल जो है किस वंश से संबंधित थे? तो चुगताई। मुग़ल जो है चुगताई वंश से संबंधित थे। चुगताई वंश से संबंधित थे। तुर्की के चुगताई वंश से संबंधित थे बाबर। मुग़ल। बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबर नामा भी कहते हैं। बाबर की आत्मकथा को तुजुक ए बाबरी नाम से भी जाना जाता है, जिसे बाबर नामा भी कहा जाता है। ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। ये राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाबर के अलावा कौन से मुग़ल शासक के मकबरे भारत से बाहर बने? बाबर का तो भारत के बाहर उसका मकबरा बना है। इसके साथ जहांगीर और बहादुर शाह जफ़र का भी जो है मकबरा भारत के बाहर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाबर मुग़ल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? मुग़ल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? तो फरगना का शासक था। मुग़ल वंश की नींव रखने से पहले बाबर जो है फरगना का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसे के विरुद्ध किया था? बाबर ने जो है भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो फर्स्ट जो है इसने जो आक्रमण किया था भारत पे, यूसुफजाइयों के विरुद्ध किया था। यूसुफजाइयों के विरुद्ध में किया था 1519 ईस्वी में। यूसुफजाइयों के विरोध में 1519 ईस्वी में इसने बाबर ने अपना पहला आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी? बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है? तो तुर्की भाषा में। तुर्की भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है। बाबर का पूरा नाम क्या था? तो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के क्या थे? ये दोनों तोपची थे। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के तोपची थे। दो तोपची थे बाबर के, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तोप चलाने वाले को तोपची कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। बाबर की मृत्यु जो है आगरा में हुई थी। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाबर और मेदिनी राय के बीच
बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो चंदेरी का युद्ध। बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध जो है, बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। 1528 ईस्वी में हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 21 अप्रैल 1526 में। 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था? तोपखाने का इस्तेमाल इन्होंने पानीपत के ही युद्ध में किया था, बाबर ने पहली बार। किस युद्ध में बाबर ने तोपखाने का इस्तेमाल किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इन्होंने तोपखाने का प्रयोग किया था, बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुतुलगिनार खानम किसकी माता का नाम था? तो बाबर की माता का नाम था कुतुलगिनार खानम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाबर के पिता का नाम क्या था? बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर जो है पिता के तरफ से तैमूर वंश का वंशज था और माता की तरफ से चंगेज वंश का वंशज था। ये इसकी माता जो है कुतुलगिनार खानम थी और इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता है? तो बाबर को जो है कलंदर कहा जाता है। इसे कलंदर की उपाधि दी गई थी जब इसने पानीपत का युद्ध जीता था। तो ये जो है बहुत सारे धन प्राप्त किया था और ये धन एक एक चांदी के सिक्के जितने भी इसके रिश्तेदार थे सबको ये बंटवा दिया था। जो भी इसके आस पड़ोस में थे, इसके सगे संबंधी, सबको इन्होंने एक एक चांदी के सिक्के बंटवाए थे। तो इसकी उदारता के कारण ही इसे कलंदर की उपाधि दी गई बाबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? 1526 ईस्वी में। बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण 1526 ईस्वी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में। 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में बाबर का जन्म हुआ था। बाबर के वंशज की राजधानी कहाँ थी? समरकंद। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? समरकंद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी को। इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी को घाघरा के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने किस वंश का नींव रखी थी? मुगल वंश की। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाबर ने युद्ध की कौन सी नीति अपनाई? तुलुगमा नीति। बाबर ने युद्ध की तुलुगमा नीति को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया? 1504 ईस्वी में। बाबर ने काबुल पर कब्जा 1504 ईस्वी में किया। बाबर ने काबुल पर कब्जा 1504 ईस्वी में किया। तो बाबर ने काबुल पर कब्जा जो है 1504 ईस्वी में किया था। 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर कब्जा किया था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। जो भी चीज़ें न समझ में आई होंगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एक ट्रिक आप लोगों को बताना चाहते हैं। ये 4 युद्ध जो हुए थे 1526, 1527, 1526, 1527, 1528 और 1530, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक है। पा से पानीपत, पान खाए के चाचा घूरेन। पा से हो गया पानीपत का युद्ध, चा से हो गया पान खा से हो गया खानवा का युद्ध, चा से हो गया पान खाए के चाचा से हो गया चंदेरी का युद्ध और घा से हो गया घाघरा का युद्ध। ओके, थैंक यू। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।
जो भी चीज़ें ना समझ आए प्लीज़ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके।